हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। आज के सेशन सुपर अमेजिंग और फिजिक्स की ऐसी दो बुक, मतलब जिनको पढ़ने के बाद हर बच्चा मतलब उसको लगता है कि मेरी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं फिजिक्स कैसे स्ट्रांग बनाऊं, कैसे सीखूं। अब ये डिपेंड करता है बच्चे की क्लास 11th में है, 12th में है, ड्रॉप आउट बच्चा है, जस्ट लाइक नीट एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी या सम अदर एंट्रेंस जहां पे फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज सुपर अमेजिंग सेशन। ये दो बुक आपको बता रहा हूं, अगर इन पे मास्टरी कर लिया आपने, लिटरली गाइस ये गारंटी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बढ़ा चढ़ा के आपको चीज बताई जाएगी, नहीं, आपको मैं फील आ जाएगा, आपको मैं एक्चुअली मैं ये बताने वाला हूं कि आप फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर लोगे, फिजिक्स में आपको मजा आने लगेगा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लर्निंग में मजा आएगा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट देखो, होता है क्या है कि हर बच्चा फिजिक्स सीख लेता है, कॉन्सेप्ट सीख लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करे, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, दिस इज सुपर अमेजिंग गाइस, राइट। तो वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट बुक का नाम ऑब्वियसली सबको पता है, जग, पूरे जग को पता है, पूरे संसार को पता है, पूरे इंडिया के बच्चों को पता है, एस सी वर्मा। लेकिन सेकंड ऐसे बुक, अगर आपको ऐसा अभी भी लग रहा है ना भाई कि फिजिक्स मेरी दिमाग में ही नहीं जा रही है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो सेकंड बुक वो बुक है जिसको मैं आपको बताऊं, फिजिक्स पढ़ने वाले या फिर साइंस पढ़ने वाले, चाहे वो स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, जमाने से, जब हम पैदा भी नहीं होते तब से मैं बता रहा हूं ना आपको, चाहे स्कूल लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, हर इंसान ने पढ़ा होगा साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और वहीं से मोटिवेशन आया, वहीं से रेफरेंस मिला एस सी वर्मा जी को भी अपनी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फर्स्ट एंड सेकंड को लिखने का। आप समझ रहे हो, इतनी बेस्ट बुक है ये। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, किसी भी तरीके का बच्चा होगा आराम से अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेगा, उसको मजा आएगा, उसका दिमाग खुल जाएगा कि इस तरीके से अगर मैं बुक, इस तरीके की बुक अगर पढ़ूंगा तो उसका बेस मजबूत हो जाएगा। तो देयर वी गो गाइस, राइट। तो देखो, इंडिविजुअली हर चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली भारत की नंबर 1 फिजिक्स की बुक की बात करेंगे हम, यानी एस सी वर्मा सर की फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो एस सी वर्मा सर की फिजिक्स की बात करेंगे भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मतलब ये फिजिक्स की ऐसी बुक है, मतलब मान लिया जाता है कि देखो, मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरे पास भी थी, अभी भी उसका पार्ट 1 तो मेरे पास काफी पुराना ओल्ड, हमेशा जब कोचिंग जाते तो हाथ में होती थी, पढ़े जैसे होता है ना, टशन होती है बच्चों की, कि उस जमाने में तो ये होता था कि फिजिक्स एस सी वर्मा अगर हाथ में भी है तो लोग सोचते थे वाओ यार, एस सी वर्मा पढ़ रहा है भाई, बंदा होशियार हो गया, एंड दिस एंड दैट। तो ये टाइप ऑफ चीज थी भाई, ये ब्रांड वैल्यू, राइट। तो देख लो आप, मतलब कंपटीशन के जमाने की ये हर बच्चे को, ऐसे नहीं कि आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तुरंत, नहीं। आपको अगर देखो भाई, मैं आपको बताऊं, अगर बच्चा क्लास 11th में, आप मेरे साथ बने रहना भाई, छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन आपको अमेजिंग टेक्निक बता दूंगा मैं इन बुक के थ्रू, आपके साथ क्या होने वाला है। आप समझ रहे हो, ये जो प्रॉब्लम है ना आपके पास कि फिजिक्स 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 टफ है टफ है टफ है, नहीं आ रही है, समझ में नहीं आती है, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। दैट इज टोटली डिपेंड कि कितना समय आपके पास है इन रियलिटी बच्चों, राइट। तो अगर बच्चा क्लास 11th में है एंड बच्चा क्लास 12th में है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। 11th में फर्स्ट पार्ट कैसे पढ़ना है, 12th में सेकंड पार्ट अपने 12th वाले फिजिक्स का पढ़ना है बच्चों। इसकी जो थ्योरी है ना, उसको पढ़ना है, सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी को डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से, फिर थॉट प्रोसेस लेके आना है, क्योंकि वो थ्योरी आपके अंदर तक समा जाएगी, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, आपका कॉन्सेप्ट वीक हो ही नहीं सकता। और जिस इंसान का बेसिक साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, फिर वो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब करना स्टार्ट कर देता है, वो माइंड डेवलप हो जाता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ होता है, ध्यान रखना। जैसे आप इसकी थ्योरी को 1 to 2 टाइम्स, इसके चैप्टर्स को 1 to 2 टाइम्स बच्चों इसके चैप्टर्स को आप सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, तो मजा आ जाएगा आपको, कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं आपको, कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी हो जाएगी एक नंबर तरीके से। फिर जो सर ने
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, वो सारे स्टेप बाय स्टेप करने हैं, यानी आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, फिर इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनकी रीजनिंग देखनी है। और आजकल जमाना इंटरनेट का है, आप फंसोगे ही नहीं क्वेश्चन में, कहीं फंसे तो गूगल से कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो, फिर उस पर अपने थॉट प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो तो सारे ही कर लेने चाहिए, अगर मेडिकल स्टूडेंट है तो सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर देखना धमाका होगा आपके पास, मतलब क्लास 11th हो या 12th हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, इस तरीके का अप्रोच करना है। एंड दिस बुक इज सुपर अमेजिंग फॉर योर NEET entrance examination, for your JEE entrance examination, and that is sufficient, more than sufficient for NEET student, more than sufficient for mains student। and ये आपका IIT का बेस बना देगी बहुत तगड़ा, IIT का बेस बहुत तगड़ा बना देगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आपको IIT लेवल के और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप आराम से हैंडल कर सकते हो ना भाई। तो दिस इज द फर्स्ट बुक। तो पर्पज क्या है इसका? पर्पज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच को वेरी स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात आएगी, देखो अगर आप नए बच्चे हो ना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे पुराने सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। यू कैन फिजिक्स में एक नंबर तरीके से आपकी हेल्प करेगा। इवन हर टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल होगा, उसको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा टूल होता है सक्सेस के रास्ते में, राइट। सो देयर वी गो। तो देखो भाई, ये सबसे जरूरी है, यानी सबसे ये जरूरी है। अब यहां से प्रॉब्लम आती है कि सर मैं ट्राई करता हूं पढ़ने का, मैं ट्राई करती हूं पढ़ने का, लेकिन उतना मजा, उतने अच्छे से मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जा पाते हैं, राइट। वैसे तो ये बुक पढ़ के आप कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि सर ने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग इसको रिलेट करके लिखा है। इसमें जो एग्जांपल्स है हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में, राइट, तो वो बहुत अमेजिंग है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अगर इससे भी और भी ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं ना, एस.सी. वर्मा साहब ने भी एक ऐसी बुक जिसको पढ़ा, ठीक है, जिसको अंडरस्टैंड किया, और जहां से उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया ये बुक लिखने का, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक लिखने का। रिवील करने वालों टेंशन मतलब, मैंने भी पढ़ी थी जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने 11th-12th के दौरान नहीं, जब मैंने जर्नी आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग, सो आई गॉट प्लेस्ड इन अ कंपनी फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट। सो मैंने अपनी कोचिंग वाली लाइफ स्टार्ट करी, तो जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्लास 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को, तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, और पूरी पढ़ी थी भाई, थोरोली पूरी पढ़ी थी, पूरी थ्योरी पढ़ी थी, कंप्लीट नोट्स बनाए थे, और 1 साल तो पूरा ढंग से लगा था, मतलब पूरे नोट्स बनाने में, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और अमेजिंग, प्यार करा देगी आपको फिजिक्स से, आपको डर लगता होगा तो भी मजा आ जाएगा, है ना। अब चूज आपने करना है कि किस तरीके से आपने करना है, हिंट में दे दूंगा आपको, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि ये क्यों पढ़नी है ना, बेस्ट है ये। जैसे इंडियन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो बच्चा मेडिकल साइड से नीट के लिए जाता है, जो बच्चा नॉन मेडिकल साइड से IIT जेईई मेंस के लिए जाता है, जेईई एडवांस के लिए जाता है, तो एस.सी. वर्मा करनी है, ये करनी है। जिस बच्चे की थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, थ्योरी एक बार पढ़ लेना, फिर उसके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करना, भले ही कभी भी करना, लास्ट मोमेंट में करना, कभी भी करना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, लेकिन करके जरूर जाना, जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, जरूर 1-2 बार सॉल्व करने हैं, राइट। अब चलते हैं हम सेकेंड बुक की तरफ। सेकेंड, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, सेकेंड बुक ऐसी कौन सी बुक है जिस बुक को पढ़ने के बाद एस.सी. वर्मा सर को भी इंस्पिरेशन मिली, और उन्होंने अपनी इंडिया की नंबर 1 फिजिक्स की बुक, आज भी बच्चे उसके बिना, मतलब उनका मन ही नहीं लगता है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मतलब वो होनी चाहिए, राइट। वहां वो कंसेप्ट, वो थ्योरी एक नंबर तरीके से, मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैं बता रहा हूं ना, अगर आपका बेस अभी तक, आज तक कभी कॉन्सेप्ट का, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं हुआ ना गाइस, एस.सी. वर्मा सर की थ्योरी को देखो यार, थोड़ी सी आपको ऐसा लग सकता है फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे कि बोरिंग सी हो रही है या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपने संभाल लिया ना अपने आप को, और आपके पास समय होना चाहिए उसके लिए, राइट, प्रॉपर डेली रीडिंग का समय, रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। तुरंत आप न्यूमेरिकल पे टूट पड़ोगे तो आप मतलब बर्बाद इन द सेंस कि आपको मजा नहीं आएगा, आप फंस जाओगे, आप क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। आपको थ्योरी को बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर देखो मजा,
अरे फिर बताना मेरे को कमेंट करके, मजा आएगा। ठीक है, चलो। और हाँ, कमेंट करके बता देना क्लास 11th में हो या 12th में हो अभी, या नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो, ड्रॉप आउट हो, जो भी हो, और बेटर वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं अपनी सेकंड बुक, यानी सबसे राज की बात। ओके, देयर वी गो। अभी इंतजार आपका हुआ खत्म, आपके अंदर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जिन बच्चों ने मेरे बताने से पहले अगर आइडिया लगा लिया होगा, उन्होंने सोच लिया होगा, अगर उनके दिमाग में है बुक, तो कमेंट में जरूर लिख देना भाई, कमेंट करके जरूर बता देना, राइट। तो बच्चों, देयर वी गो एंड दिस इज द सेकंड बुक। कौन सी ऐसी बुक है सर, कौन सी अभी ऐसी बुक है जहां जिसको पढ़ने के बाद ऐसी वर्मा सर के दिमाग में आइडिया है कि यार मैंने ऐसी बुक लिखनी है, इसी टाइप की, इससे बेस्ट ऐसी बुक लिखनी है जो इंडियन बच्चों के अकॉर्डिंग ब्रांड बन जाए और उनको दिमाग में घुस जाए, वो कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाके उसको अंडरस्टैंड कर सके, बेसिक साइंस को अंडरस्टैंड कर सके, बेसिक होता है क्या है बेसिकली, तभी कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होते हैं तभी आगे की न्यूमेरिकल, तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस गाइस, वो प्रैक्टिस का ही एक पार्ट होता है, राइट। तो बच्चों ये बुक है, मतलब मैं चाहता हूं हर बच्चा इंडिया का इसको पढ़े साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो कभी से चेस की हैबिट डाल ले, 9th क्लास से डाल ले, 10th से डाल ले, कभी से मैं चाहता हूं हर बच्चा इस बुक को पढ़े और इस बुक को पढ़े फिर, राइट। तो ये है बच्चों रेसनिक हैलिडे, इन साहब का नाम है रेसनिक हैलिडे, है ना। कुछ बच्चों ने गैस कर लिया होगा मेरे ख्याल से, राइट। एंड दिस इज सुपर अमेजिंग। इसके बहुत सारे एडिशन आ गए, पहले इसका इंटरनेशनल एडिशन होता था हमारे टाइम पे, यू नो, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंटरनेशनली एडिशन है, मेरे ख्याल से वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी मार्केट में इसके इंडियन जो हमारे इंडियन ऑथर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इंडियन एडिशन भी है, लेकिन वो प्योर कॉम्पिटिटिव है, जस्ट लाइक जेई और जेई एडवांस, वो मत करना आप अभी, है ना, वो नहीं करने की जरूरत है आपको भी। अगर आपको बेसिक साइंस को अंडरस्टैंड करना है, मैं ये बता रहा हूं आपको, फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस, नॉट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फिजिक्स को जीने के लिए, फिजिक्स को एंजॉय करने के लिए, फिजिक्स के कंसेप्ट को डेप्थ में, एक्चुअली वो रियलिटी में क्या होता है ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रेसनिक हैलिडे को पढ़ना है और इसका पुराना एडिशन ही देखना है बच्चों। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं उसकी इमेज डाल दूंगा पुराने वाले एडिशन की, वही लेना है, क्योंकि उसमें हर वो चीज होगी जो उस अंग्रेज ने, ऑथर ने लिखा होगा, एक्चुअली में आपको फील आएगा ना, एक्चुअली में आपको पता चलेगा ना कि क्या है। अदरवाइज आप अगर हमारा इंडियन एडिशन लेके चलोगे तो वहां पे चीजें को हटा के अपने अकॉर्डिंग उनको बना दिया गया फिर फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पज। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए, मैं इसको कॉम्पिटिटिव पर्पज के लिए तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं इसको, आपको फिजिक्स को सीखना है। अगर बच्चों आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है, फिजिक्स को सीखना है, ठीक है ना, फॉर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट, वेरी बेसिक लेवल पे भाई, वेरी बेसिक लेवल पे इंजॉय करना है अगर फिजिक्स को, देन दिस इज द अमेजिंग बुक। जस्ट इमेजिन गाइस, यार फिजिक्स की दुनिया में, साइंस की दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, मतलब जो फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो और ये बुक नहीं पढ़ी होगी, इम्पॉसिबल गाइस, सबने मैक्सिमम पढ़ी होगी, राइट। आप सब, चलो बाकी छोड़ ही दो, आप जानते हो ना एससी वर्मा सर को, बस खत्म, ठीक है। जब वो आईआईटी कानपुर में एमएससी के लिए, तो उस दौरान, क्योंकि आईआईटी कानपुर की जो लाइब्रेरी है या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो लाइब्रेरी है, वहां पे बुक जरूर मिलती है, 100% मिलती है, तो वहां पे उन्होंने पढ़ी और उनको तो एकदम आइडिया क्लिक किया, यार ऐसी बुक अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखूंगा तो अमेजिंग, बच्चों को बहुत हेल्प होगी, एंड दिस इज द रीजन। तो रेसनिक हैलिडे की ये बुक है भाई, पुराना वाला एडिशन है, वही करना है, ध्यान रखना अगर फिजिक्स को सीखना चाहते हो, ठीक है सर। तो सर मतलब हम क्यों सीखे इसको सीखना है, मैंने बोला ना, बेसिक साइंस अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी बेसिक कंसेप्ट के लिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के लिए, ठीक है, और डेप्थ लेवल पे, है ना, और डेप्थ लेवल पे एप्लीकेशन कैसे हो रहा है डेली लाइफ में, फिजिक्स का रोल क्या है, वो कैसे अप्लाई हो रही है, कितना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपको इस बुक के लिए, है ना, कितना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, सबसे पहले आपका दिमाग तैयार होना चाहिए सबसे पहले इस बुक फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो फिजिक्स का डर है, पता है क्यों होता है बच्चों के अंदर, मैं बता दूं, स्कूल लेवल पे बस वो पढ़ रहे हैं, उनको पता है पढ़ना है, ये लिखना है, ये पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, पढ़ना है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, कहां यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। दिस इज सुपर अमेजिंग गाइस। तो ये बुक मैं उसके लिए, नॉट फॉर मैं कि आपको नीट के लिए सजेस्ट करूं, नॉट फॉर कि जेईई के लिए सजेस्ट करूं, नहीं 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 नहीं, ये अपने आप हो जाएगा जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा ना, जब आपको प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा आपको,
ठीक है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। तो दिस इज द अमेजिंग बुक गाइस। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको रीडिंग के लिए आपको टाइम चाहिएगा, ठीक है। जो बच्चा क्लास 11th में 100% पढ़नी चाहिए भाई, जो 12th में है 100% थोड़ा सा टाइम निकालो, डेली रीड करो चैप्टर वाइज। और जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर हो सके तो बच्चों आप अपने मेन चैप्टर्स इसके जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं ना, बहुत ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनकी थ्योरी जस्ट रीड करनी है फॉर बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, राइट। और थोड़ा सा टाइम इसके लिए फिक्स कर दो, 20 मिनट, जस्ट जैसे हम रीडिंग करते हैं 20 मिनट फिक्स कर दो इसके लिए कि भाई करना है अपने माइंड के लिए, अपने बेसिक कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। डेप्थ, ये 2 बुक मैं बता रहा हूं, ये 2 बुक केवल आपको फिजिक्स को आपके दिमाग तक लेके जाएंगी, आपको फील देंगी, आपको कंसेप्ट को कैसे फील करना होता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना होता है, उसको अप्लाई करना होता है, सब कुछ पता चलेगा, आपका डर फिनिश हो जाएगा। सो दीज आर द 2 बुक्स गाइज, जो मैंने हर बच्चे को, मैं चाहता हूं कि बच्चा इनको पढ़े और लिटरली अंडरस्टैंड करे साइंस को, फिजिक्स को। दीज आर द 2 बुक्स, राइट। तो देखो, दोनों का मैंने पर्पज आपको बता दिया है। दिस इज द बुक जिसको ऑब्वियसली आप बेसिक कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो इंडिया के अंदर है उनके लिए। एंड दिस इज द, आप समझ गए होंगे रैशनिक हॉलिडे मैंने क्यों पढ़नी है। आप क्यों पढ़नी है इसका रीजन अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने काफी बड़ाई कर दी है, जो कि रियल है, ट्रू है, आप सर्च कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी मैं यहाँ पे ना इनके लिंक डाल दूंगा, एफिलिएट वाले ना बुक के, अगर आपको परचेज कर लेनी चाहिए यार, आप करके तो रुको। जब बुक हमारे पास में रखी होगी ना भाई, तो कभी तो मन करेगा ना उसको पढ़ने का। एस.यू. वर्मा पार्ट 1, पार्ट 2 रैशनिक हॉलिडे का ओल्ड एडिशन। और अगर किसी बच्चों को चाहिएगा कि मेरे को सर रैशनिक हॉलिडे का इंडियन एडिशन वो चाहिए जो जेईई मेन और एडवांस के लिए है, वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। एफिलिएट में आप वहां से परचेज भी कर सकते हैं एंड दैट इज सुपर अमेजिंग। और ओल्ड वाला तो मैं जरूर डालूंगा, मान के तो देखो, फिर कमेंट करके आप खुद ही बताएंगे, पक्का पक्का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम गाइज, और ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चों को एक्चुअल में रियल नॉलेज मिले और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनका माइंड पहले तैयार हो, कॉन्सेप्ट उनके स्ट्रॉन्ग बने, फिर वो आगे बढ़ी जाएंगे। किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करके विदाउट एनी हेजिटेशन बता देना। नए हो सब्सक्राइब करके लिख रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर आपकी हेल्प की जाएगी भाई। बुक के रिगार्डिंग फिजिक्स कोर्स, मेरा फिजिक्स कोर्स भी, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी या क्लास 11 12th में हो, अल्टीमेट फिजिक्स का कोर्स है जो आपको एक नंबर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखा देगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की डिफरेंट मैथड टेक्निक क्या होती है, सब कुछ सिखा देगा। और हाँ, मेरी बुक भी है। ये बुक केवल आपकी नीट और जेईई मेन और जो 11th और 12th का आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है भाई, 11 12th का बहुत कंपटीशन बढ़ गया है ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, वो सारी इसमें है। मतलब ये प्रॉब्लम बेस्ड बुक है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो आपने यहीं से पढ़नी है ना, इसमें प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम की बेस्ट प्रैक्टिस क्लास 11 12th बेस पे, बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के लिए। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।